हम सभी को वेलकम। तो हम सब जो कि डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 का जो कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो कि हम लोग देख रहे थे हिंदी का देख रहे थे। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे आए साइंस का जो कि प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ये जो 22/9/2022 को ये जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन आंसर हुआ था, ये द्वितीय पाली का क्वेश्चन आंसर है साइंस का। चलिए, तो आज का जो कि हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा घटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? तो मतलब पहले तो है जो कि 10 न्यूटन है। उसके बाद जब उसको पानी में डुबाया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा, तो 8 न्यूटन रह जाता है। तो 10 में से जब 8 न्यूटन जाएगा तो बचेगा आपका कितना, 2 न्यूटन बचेगा। और 2 न्यूटन कहाँ है, तो ये डी नंबर में है। तो डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणविक है? निम्नलिखित में से कौन सा एकल परमाणविक है? हीलियम, नियॉन, आर्गन या फिर इनमें से सभी? तो एकल परमाणविक जिसे कहा जाता है उसे हीलियम को कहा जाता है। हीलियम को एकल परमाणविक कहा जाता है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर तो चलिए, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? ठीक है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुव पर सबसे कम होता है, या फिर ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ जाने पर बढ़ता है, या फिर आपका हो जाएगा ध्रुव और भूमध्य रेखा पर एक समान रहता है। यहाँ एक समान है, एक समान रहता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। क्या होता है, भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है लाल, हरा, काला या फिर पीला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? जो घर में हम लोग तार यूज करते हैं उसका रंग कैसा होना चाहिए? काला रंग का तार जो कि हम लोग को यूज करना चाहिए घरेलू विद्युत परिपथ में। उदासीन तार का रंग कैसा होता है? तो काला होता है। इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? बीज का छुरीदार आकार, फूलों का शिखर स्थित, या फिर बीज पत्रों का हरा रंग, या फिर फूलों की अच्छी स्थिति। इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी है? फूलों की अच्छी स्थिति ये जो है सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनिक अम्ल का सूत्र है? प्रोपेनिक अम्ल का सूत्र कौन सा है? CH3 COCH2 CH2 CH3। ठीक है, या फिर ये है, या फिर ये CH3 COCH3, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो बॉन्ड बना हुआ है, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, CH3 फिर CH यहाँ पे बनाते हैं, CH3 CH2, ये डबल है मतलब डबल O है, CO बॉन्ड OH, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जाएगा प्रोपेनिक अम्ल का सूत्र। रेटिना प्रकाश को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सिग्नल में, वास्तविक प्रतिबिंब में, या फिर इनमें से कोई नहीं। रेटिना प्रकाश को परावर्तित किस में करता है, ये बताना है। तो रेटिना है जो प्रकाश को परावर्तित विद्युत सिग्नल को देने में जो कि है वो उसमें परिवर्तित कर देता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है? पेट्रोल, नाखून पॉलिश रिमूवर, अल्कोहल, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस द्रव का वाष्पीकरण सर्वाधिक है? तो किसका, तो पेट्रोल का सबसे ज़्यादा किसका है, तो पेट्रोल का वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है। 94 नंबर फिर से यहाँ से देखेंगे हम लोग। उन अंगों का नाम बताएं जो मनुष्यों में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। दो मूत्रवाहिनी, या फिर मूत्राशय और मूत्रमार्ग, उपयुक्त में से सभी।
उन अंगों का नाम बताएं जो मनुष्य को उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी जो है वो मनुष्य के उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा संबंध बनाता है? आयनिक बंध, सहयोजक बंध, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तत्व मैग्नीशियम जो है सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? तो ये आयनिक बंध बनता है, ना कि सहयोजक बंध। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटेनस के बचाव के लिए दिया जाता है? डीपीटी टीका, बीसीजी टीका, टीएबी टीका, या फिर एचआईवी टीका। मतलब कौन सा टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटेनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो ये डीपीटी टीका होता है जिसको मतलब बच्चे के लिए दिया जाता है। ठीक है, बच्चे में ज़्यादा उपयोग, मतलब बच्चे के लिए ही उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य नवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? नवनीकरण ऊर्जा होता है, नवनीकरण ऊर्जा होता है, तो ये बताना है। नवनीय जंगल, हवा, कोयला या फिर जल। कौन सा हो जाएगा? तो कोयला है। ठीक है, कोयला आपका नवनीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के बाह्य त्वचा एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है? कंकाल की मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, या फिर पेशी ऊतक। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक भ्रूण के बाह्य त्वचा या फिर उसे हम कह सकते हैं एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है? कंकाल की मांसपेशी ऊतक, या फिर तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, या फिर पेशी ऊतक। कौन सा हो जाएगा? तो तंत्रिका ऊतक जो होता है। ठीक है, आपका बी हो जाएगा, यानी कि तंत्रिका ऊतक। MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है। चावल है, गेहूं है, सोयाबीन है, या फिर दलहन या फिर दाल है। MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट है, मुक्त प्रजाति है, वो कौन सा है? तो ये जो कि आपका हो जाएगा सोयाबीन। सोयाबीन है जो कि मुक्त प्रजाति है, वो मतलब इतना देता है। ठीक है, किंगडम प्लाटी में शामिल है। किंगडम प्लाटी में शामिल है सवाल और ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, या फिर ये सभी। इसमें से क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। जितना भी है ये सारा किंगडम प्लांटी में शामिल है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? सोपानी कृषि, सामान्य कृषि, वृहद कृषि, या फिर लघु कृषि। किस में पूछा? तो पहाड़ी इलाकों में पूछा। तो पहाड़ी इलाकों में जो कि अपनाया जाता है वो सोपानी कृषि को अपनाया जाता है। सोपानी कृषि को पहाड़ी इलाकों में जो कि है उसे अपनाया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? इस्पात, पीतल, नरम लोहा, या फिर इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? तो इसमें जो कि उपयोग किया जाता है वो किसका किया जाता है? नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति सेकंड, या फिर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। आपको कौन नहीं हो सकता? तो सी नंबर जो कि है वो आपका नहीं हो सकता, यानी कि सी आपका हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये सब नहीं है, आपका सी राइट हो जाएगा, यानी किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं हो सकता है, क्योंकि सारा में जो आएगा ये स्क्वायर आएगा ही आएगा। इसमें एक है जो स्क्वायर नहीं है।
एक मिनट। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? संतरा, टमाटर, सिरका या फिर आलू। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का जो कि प्राकृतिक स्रोत वो कौन सा है? तो टमाटर को माना जाता है प्राकृतिक स्रोत। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत टमाटर को माना जाता है। प्लाज्मा झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली या फिर उसे कह सकते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्रोटीन से या फिर फास्फोलिपिड से और प्रोटीन से, ये दोनों में से किसी से नहीं बनी होती है। और ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग, शायद इसका चलिए, तो जो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका इसमें पता नहीं चल रहा अभी, तो हम लोग बाद में फिर देखते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।